हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट, जिसमें हमने पढ़ा सब्जेक्ट सेंटर, लर्नर सेंटर अप्रोच, और जो आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम सेंटर अप्रोच। तो सबसे पहले समस्या केंद्रित उपागम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉब्लम्स आती है, जिस तरह से हमने सेंटर उसमें अप्रोच में पढ़ा था कि जब बच्चा कोई क्रिएटिविटी करता है और इस क्रिएटिविटी में कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो वो उस प्रॉब्लम्स को वो खुद पे खुद वो उसे दूर करता है, उसे सॉर्ट आउट करता है। तो एक प्रॉब्लम में वो डील करता है। और समस्या केंद्रित पाठ्यक्रम के एक बहुत अधिक कमियों के कारण उसे अपनाने में वो कम रुचि दिखलाई गई है। यानी इन कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बालकों की समस्याओं को नियंत्रित करने की योजना बनाई गई है। तो इसमें इस प्रॉब्लम से किस तरह से कंट्रोल करना है, ये योजनाएं इसमें बनाई गई है। समस्या आती है तो इन समस्याओं को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, और इस जो योजना के अंतर्गत छात्रों द्वारा अनुभूत समस्या को नियंत्रित करके उसके आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित करने का प्रयास किया जाता है। बच्चे अपने इनोवेटिव से डिफरेंट काम करते हैं और बच्चा खुद अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। इसीलिए इसे समस्या केंद्रित संरचना भी कहा जाता है। यहाँ पे जो कैरिकुलम शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने का क्या है, एक साधन है। यहाँ पे जो शैक्षणिक प्रशासन का कार्य पाठ्यक्रम निर्माण एवं दिन प्रतिदिन के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान करना भी है। तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता भी बता सकते हैं, और विशेषता इसमें मेरिट्स में भी आता है। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें छात्र सक्रिय रहते हैं। इसमें पहला है कि वो सक्रिय रूप से ध्यान से उसको सुन रहा होता है, कर रहा होता है। तो सेकंड होता है, इसमें कोई निर्धारित अंतर वस्तु न होने के कारण अध्यापक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सकता है। थर्ड आता है कि इस जो योजना में अधिगम स्वाभाविक ढंग से होता है। और फोर्थ आता है, इसमें जो आधुनिकतम कार्य विधियां अपनाई जाती है, जो आजकल की टेक्निक्स है उसे अपनाया जाता है। और 5 आता है कि इसमें वास्तविक निर्देशन प्रदान करना होता है। और 6 आता है कि इसमें व्यापक तथा मूलभूत लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। 7 आता है कि इनमें विषय वस्तु को छोड़ा या हटाया जा सकता है। तो ये थी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और मेरिट्स भी बोल सकते हैं। अब इसके सीमाएं, लिमिटेशंस क्या है, सब सीमाएं। पहला पॉइंट है कि अधिकांश विद्वान अपरिपक्व बालकों द्वारा अनुभूत समस्या को ठोस आधार मानना उपयुक्त नहीं समझते हैं। दूसरा आता है कि जो इसके क्रियान्वयन में प्राय यह देखने में आता है कि जो ये क्रियाएं तो अवश्य अधिक हो जाती है, परंतु वह पारंपरिक ट्रेडिशनल विषयगत शिक्षण चलता रहता है। थर्ड आता है, समस्याओं की वास्तविकता संदिग्ध होती है। फोर्थ आता है, इसमें पर्यवेक्षण करने तथा प्रगति का आकलन करने का कोई निश्चित ढंग एवं आधार नहीं होता है, आधार नहीं मिल पाता है। और नेक्स्ट आता है कि इस संरचना के क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। 6 आता है कि ऐसे छात्रों की संख्या बहुत कम होती है जो समस्याओं को ठीक ढंग से अनुभूत कर पाते हैं। तो ये था इसके प्रॉब्लम सेंटर अप्रोच। तो यह खत्म हो गया है, ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। थैंक यू।